मौलाना फजलुर रहमान को मना लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनके घर पहुंच गए। 1 to 1 बड़ी तवील मुलाकात की। पीपल्स पार्टी क्यों नाराज हुई? कौन से ऐसे वफाकी वजीर हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी के MNAs को 2 घंटे अपने दफ्तर इंतजार कराया मुलाकात के लिए? अब इसहाक डार साहब मिन्नत समाजत में लगे हुए। बजट आ चुका है, टैक्स ही टैक्स है, महंगाई आने वाली है। फिर जो टैक्स दे रहा है उस पे ही टैक्स डालो। और मोबाइल फोन गरीब का 75 रुपए 100 रुपए का बैलेंस डलवाएगा, 75 रुपए टैक्स में काट जाएंगे। तो खुदा का खौफ करें वजीर खजाना साहब। वैसे हैं तो आप IMF के नुमाइंदे। उमर अयूब साहब के मामले में लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा सख्त एक्शन ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक समय डेली मुमताज डिजिटल के साथ। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान को मना लिया गया। ये क्या मामला है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनके घर पहुंच गए। 1 to 1 बड़ी तवील मुलाकात की। अंदरूनी कहानी है मेरे पास, मैं बताऊंगा क्या माजरा है। फिर दूसरा मामला है, पीपल्स पार्टी क्यों नाराज हुई? कौन से ऐसे वफाकी वजीर हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी के MNAs को 2 घंटे अपने दफ्तर इंतज़ार कराया मुलाकात के लिए? और पीपल्स पार्टी के MNAs के लिए वज़रा ने नो लिफ्ट का बोर्ड तो नहीं लिख के लगाया, लेकिन नो लिफ्ट करा रहे हैं, जिससे ये सूरत हाल पैदा हुई है। अब इसहाक डार साहब मिन्नत समाजत में लगे हुए हैं, देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है। फिर नाज़रीन, बजट आ चुका है, टैक्स ही टैक्स हैं, महंगाई आने वाली है। फिर लेवी 20 रुपये बढ़ा दी गई है। बाकी सैलरी क्लास जो टैक्स दे रहा है उस पे ही टैक्स डालो, जो नहीं दे रहा उसको क्या। और मोबाइल फ़ोन गरीब का 75 रुपये 100 रुपये का बैलेंस डलवाएगा, गरीब 75 रुपये टैक्स में काट जाएंगे। तो मोबाइल फ़ोन को तो फेंक देना चाहिए। फिर अगर 75 रुपये 100 रुपये पे टैक्स देना है तो खुदा का खौफ करें वज़ीर ख़जाना साहब। आप तो एक सियासी घराने से हैं, वैसे हैं तो आप IMF के नुमाइंदे, लेकिन आवाम के लिए भी कुछ बेहतरी सोचें। फिर एक और मामला है नाज़रीन, उमर अयूब साहब के मामले में लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा सख्त एक्शन ले लिया है। और वो एक्शन देखते हैं आगे क्या बनता है। सबसे पहले मैं आऊँगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। जो सरकारी हैंड आउट आया उसमें तो 2 लाइनें हैं कि जी कमेटियां तश्कील दी जाएंगी मामलात बेहतर बनाने के लिए JUI और नून लीग और हुकूमत के दरमियान। तो मेरी जो अंदर की कहानी है मुझे पता चली है वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अकेले गए हैं, कोई वफाकी वज़ीर उनके साथ नहीं गया, कोई फरिश्ता भी नहीं गया। और पहले उन्होंने रिसीव किया, मौलाना अताउर रहमान और मौलाना अब्दुल वासे मौजूद थे। कुछ देर ड्राइंग रूम में बैठे, फ़ोटो कवरेज हुई, गपशप हुई, हंसी मजाक हुआ। फिर सबको बाहर निकाल दिया गया। मौलाना साहब अपने एक दफ्तर है उसी घर के अंदर एक बेड कमरे में उन्होंने बनाया हुआ है, वहाँ वज़ीर आज़म को ले गए और तकरीबन 2 घंटे 1.5-2 घंटे वज़ीर आज़म और मौलाना की 1 to 1 मुलाकात हुई है नाज़रीन, ये मुझे। और इसकी तस्दीक फिर मैंने की तो मौलाना अताउर रहमान साहब से भी मेरी मुलाकात हुई, उनसे भी तस्दीक की कि क्या। तो उन्होंने कहा जो इब्तदाई मुलाकात हुई बड़ी खुशगवार थी और हमने तो किसी के लिए दरवाज़े बंद नहीं किए। जो मिलने आना चाहता है मौलाना साहब से, PTI वाले भी आते रहते हैं, नून लीग वाले शहबाज शरीफ साहब आए हैं और हम मियां नवाज शरीफ का बड़ा एहतराम करते हैं मौलाना साहब, और बड़ा ये उन्होंने बताया मुझे। अब जो मुझे सोर्सेस से बात पता चली नाज़रीन वो ये कि मौलाना साहब ने कल अपने दिल की बड़ी भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा खुद तो वज़ीर आज़म बन गए, हमें छोड़ गए। तो वज़ीर आज़म ने कहा हमने नहीं छोड़ा मौलाना साहब, आप नहीं बहुत सख्त बयानात दे दिए थे। तो बहरहाल
आपका राइट है बयानबाजी करना, लेकिन थोड़ी सी नरमी पैदा करें, थोड़ा पीछे आएँ, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो ये रास्ता खुला है। फिर मेरी नाज़रीन मौलाना अब्दुल वासित साहब से भी बात हुई, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। वो कहते हैं जी वज़ीर आज़म जो है मिजाज पुरसी के लिए आए थे और बड़ी अच्छी बात है उनका आना। और फिर मैंने पूछा जी पीटीआई के साथ, तो फिर कहते हैं पीटीआई के साथ हमारा कोई अलायंस तो नहीं बन रहा। ये मैंने नाज़रीन पिछले दिनों ये बात आपको बता दी थी कि पीटीआई और जेयूआई जितना आगे बढ़ना तो बढ़ चुके, अब मज़ीद मुझे इम्कान नज़र नहीं आ रहा आगे बढ़ने का। तो मौलाना साहब से अब मियाँ नवाज़ शरीफ की एक मुलाकात होनी है ईद के बाद। और दूसरी बात मैं बताता चलूँ, मियाँ नवाज़ शरीफ जिस दिन पार्टी के सदर बने थे 28 मई को, उससे 1-2 दिन बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने उन्हें टेलीफोन करके पार्टी कमान संभालने पे मुबारकबाद दी थी। अब ये मुलाकात जो है मुझे लगता है मरी में होगी और ईद के बाद होगी, क्योंकि मरी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को पसंद है, मौसम भी अच्छा होता है। तो इस्लामाबाद की गर्मी में जब मौलाना साहब से मुलाकात होगी तो वो सख्ती अपनी बरकरार रखें शायद, तो मरी जाके शायद कुछ नरम हो जाएं। तो ये सारी एक इस तनाज़र में मैं आपको बताता चलूँ। दूसरा पीपल्स पार्टी का मैं जिक्र करता चलूँ, कल जब बाइकाट हुआ बजट तकरीर का, जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसकी भी अंदरूनी कहानी मैंने आज ली है पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों से। तो उसमें यह है जो पीपल्स पार्टी के एमएनएज़ हैं, इंक्लूडिंग खुर्शीद शाह साहब जो लीड कर रहे हैं उस ग्रुप को, वो कहते हैं जो वज़रा हैं, एक वज़ीर हैं एहसन इकबाल, उनका नाम लेकर बात की गई है कि ये नाम मिलते हैं, ना टेलीफोन का जवाब देते हैं, ना कोई काम करते हैं। इसी तरह बाकी वज़रा के हवाले से भी ये राय दी गई है और कहा गया है कि नो लिफ्ट का बोर्ड लगाया हुआ है। तो हम कैसे, हमने हल्कों में जाना है, आवाम के पास जाना है। ये बड़ी बात हुई, बिलावल भुट्टो ने बड़ी तअम्मुल से सबकी बात सुनी, आसफा भुट्टो भी मौजूद थी, सैयद नवीद कमर जो बड़े दोस्त हैं अपना इसहाक डार साहब के बड़े करीबी, उनका कोऑर्डिनेशन भी होती है और दोस्ती भी है। उन्होंने पार्टी में जब ये बात मीटिंग में रखी कि हमें बाइकाट नहीं करना चाहिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात मीडिया के ज़रिए और डायरेक्टली नून लीग की क़यादत को और वज़ीर आज़म तक पहुँचाने चाहिए। तो 6-7 एमएनएस थे ऐसे, उन्होंने आड़े हाथों ले लिया नवीद कमर को। उन्होंने कहा नवीद कमर साहब आप ज़ाती दोस्तियाँ निभा रहे हैं, यहाँ पार्टी का मामला है, हमारे वोटर्स का मामला है। तो नवीद कमर साहब को भी थोड़ा सा पीछे आना पड़ा। फिर बिलावल साहब ने भी मामला संभाला। फिर लकीली ये हुआ जब ये खबर निकली कि जी वो हाउस में नहीं जा रहे, तो बिलावल ने कहा पहले अपने सिक्योरिटी स्टाफ को कि वे अपनी रिहाइशगाह पे चलना चलें। यूँ ही आगे चले तो आसफा भुट्टो ने कहा पहले थोड़ी देर चैम्बर में चले जाते हैं। जो ही वो चैम्बर में पहुँचे, खुर्शीद शाह, नवीद कमर और एजाज जखरानी पहुँच गए, तो फिर तारिक फजल इसहाक डार साहब को लेके वहाँ पहुँच गया और वहाँ उन्होंने बातचीत की। डार साहब में कमाल है, थोड़ा सा नेगोशिएशन करना वो जानते हैं और पीपल्स पार्टी के साथ 18वीं तरमीम में बड़ी उन्होंने रज़ा रबानी के साथ मिलकर काम किया था और खुर्शीद शाह साहब भी बड़ा तल्लक है उनका, हंसी मजाक भी आपस में उनका। तो वो इस हद तक मनाने में कामयाब हुए पीपल्स पार्टी को कि 3 अरकान हाउस में चले गए, नवीद कमर, खुर्शीद शाह और एजाज जखरानी, और उन्होंने बजट तकरीर सुनी। बाकी अरकान लाबियों में और इधर उधर बैठे घूमते फिरते रहे। तो ये अंदरूनी कहानी थी पीपल्स पार्टी के मामले की। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कल बड़ा बजट पेश किया जी, तकरीर बड़े तम्बल से की, एहतजाज भी हुआ, उसमें डिटेल में जाने की अब ज़रूरत नहीं है। तनख्वाह बढ़ गई है 25% और साथ ही तनख्वाहों पे टैक्स भी बड़ा बढ़ गया है। 4 स्लैब्स बना दिए गए हैं, यानी जो टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं उन्हीं पे मज़ीद बोझ डाल दिया गया है।
ये कोई पॉलिसी समझने वाली नहीं है। क्या हुआ? हाँ ठीक है, नॉन फाइलर पे आपने वो लगाया है कि वो बैरून मुल्क भी ना जाएं और फलां भी करें और ये भी करें, वो ठीक है, आप वो करें, लेकिन जो टैक्स दे रहा है उस पर मज़ीद टैक्स। वज़ीर ख़जाना साहब कुछ ख्याल कर लें तनख्वाहदार तबके का। वो ऐसे ही मिसाल है, बुज़ुर्गों से हमने सुनी पहले ही मिसाल है कि वो किसी शख्स के 3-4 बच्चे थे, तो वो ये तनख्वाह बढ़ने के तनाज़र में लतीफ़ा ही है, समझ लें नाज़रीन, कि उन्होंने कहा जी अब बजट, महंगाई हो गई है, इसी तरह बजट आया, तो बुज़ुर्गों ने कहा, तो बच्चों ने कहा जी हमें 10 रुपये चाहिए। उनका उस बंदे बच्चे को मिलेंगे जो रात को आज खाना नहीं खाएगा। 10 रुपये दे दिए, बच्चे बड़े खुश हो गए। सुबह उठे तो फिर उनको नाश्ते की तलब हुई, भूख लगी, तो वाले साहब ने उनके बच्चों को कहा, अपने तीनों को, कि 10 रुपये वापस करें तो नाश्ते के लिए मैं आपके लिए चीज़ें ले आता हूँ। तो ये तनख्वाह के साथ यही मामला किया गया है। जितनी महंगाई पिछले 2 साल में बढ़ी थी, मेरी राय में तनख्वाह कम अज़ कम 40% बढ़नी चाहिए थी सरकारी मुलाजमीन की। जिनके खांचे लगे हुए हैं वो मुख्तलिफ पोस्टों पे होते हैं, हर इदारे में होते हैं, वो उनका अलग मामला आता है। बड़े ईमानदार सरकारी अफसर भी हैं इस पाकिस्तान के अंदर, मैं कईयों को बहुत ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ। कई सरकारी अफसर एक आला ओहदे पे हैं आजकल, मैं नाम नहीं लूँगा, वो आज तक अपना ज़ाती घर नहीं बना सके, टॉप पे पोस्टों पे रहे हैं, बड़े बड़े वजीरों के साथ रहे हैं, आजकल बड़ी टॉप की पोजीशन पे। कुछ अर्से बाद उन्होंने रिटायर भी हो जाना। ऐसे भी अफसर आते जाते रहे। तो ये सारी इसमें बजट में, हाँ, लेवी जो पेट्रोलियम पे लगाई गई है, एक तरफ महंगाई थोड़ी सी कम हुई है, मरीम नवाज़ ने एफर्ट की, शहबाज शरीफ ने एफर्ट की। ये लेवी लगने के बाद नाज़रीन, अब 1 जुलाई को मुझे लग रहा है पेट्रोल जो है 15 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये महंगा हो जाएगा। ये भी इब्तदाई मैंने चेक किया, अभी ओगरा से डाटा जो मैं लेना है, मैंने एक सोर्स से रब्ता करने की कोशिश की है, तो वो मुझे बताएंगे। उन्होंने अंदाज़न मुझे अभी बताया कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा सा बढ़ गया है और ये 20 रुपये फ़ी लीटर लेवी लगेगी, 80 रुपये फ़ी लीटर लेवी हो गई, तो इसका मतलब है 15 से 20 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ेगा, तो जो महंगाई नीचे आई है वो एकदम ऊपर जाएगी और बाकी चीज़ों पे भी जाए। बहुत सी चीज़ों पे टैक्स लगे हैं, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, एक और मामला है, अपोजिशन लीडर हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब को चंद रोज़ कबल सरगोदा में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज के पास पेश होने से रोका गया। पुलिस खड़ी हो गई, पुलिस ने उनको रुकावट डाली, तो उन जज साहब ने ख़त लिख दिया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं, शहजाद मलिक साहब। उन्होंने बड़ा सख्त नोटिस ले लिया इस बात का और उन्होंने ISI के सेक्टर कमांडर को भी तलब कर लिया है, IG को भी तलब किया है और बाकी भी लोगों को बड़ी, और आज IG साहब की उन्होंने बड़ी खिंचाई की है, बहुत सख्त उस्मान अनवर के साथ बड़ी जुमलेबाजी हुई है। तो ये सारी कहानी है। उमर अयूब साहब जो हैं, उन पे बहुत अजीब व गरीब के मोटरसाइकिल चोरी करने का केस भी बना हुआ है, कोई मुर्गी चोरी करने का केस भी बना हुआ है, अजीब व गरीब केस बन रहे हैं। चलो वो सियासी बंदे हैं, वो उनके बनते रहते हैं। तो ये अजीब सा मामला है कि एक मुलज़िम जिसका केस है वो जा रहा है अदालत, ऐन अदालत के दरवाजे के बाहर आप पुलिस रोके। भाई कौन आर्डर देने वाला है, उसकी अक्ल क्या काम कर रही है? कहीं और नहीं रोक सकते थे? अदालत में ज़मानत मनसूख करानी है, उमर अयूब को गिरफ़्तार करना है, तो इस्लामाबाद से गिरफ़्तार कर लें, किसी मुकदमे में डाल लें, बाद में ज़मानत हो जाएगी, देखा जाएगा। लेकिन ये देखें ना,
उमर अयूब साहब, आप देखते हैं जुम्मे को ईद के बाद जो तकरीर करेंगे उसमें क्या नुकात उठाते हैं। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।